बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लॉज ऑफ लॉगरिथम को प्रूव करेंगे। जनरली 4 लॉज हैं लॉगरिथम के, जिनको हम आज के इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। पहला लॉ है लॉग ऑफ ए एम एन मल्टीप्लाई हो रहे हो इक्वल आएगा लॉग ऑफ ए एम प्लस लॉग ऑफ बी एन, सॉरी लॉग ऑफ ए एन। तो इसको हमने प्रूव करना है। लेट करेंगे जो राइट हैंड साइड पे है लॉग ऑफ ए एम इज इक्वल टू एक्स। पहली जो राइट हैंड साइड पे एक वैल्यू है उसको एक्स लेट कर लिया, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। इसी तरह से लॉग ऑफ ए एन इज इक्वल टू वाई, जो दूसरी वैल्यू है उसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया। अब इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं। पहले हम पहली इक्वेशन जो है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगी? अगर हमारे पास लिखा हो log a m इज इक्वल टू एक्स, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाते वक्त क्या होगा, जो बेस आ रही है वो बेस आ जाती है और दूसरी साइड पे जो नंबर है वो पावर में आ जाता है, एक्सपोनेंट में आ जाता है। तो जो यहाँ पे लॉग की बेस है वो एक्सपोनेंट की बेस आ जाती है और ये जो नंबर है ये दूसरी साइड पे मूव कर जाएगा और ये बन जाएगा m। तो इस तरह से a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू m। और सेकंड जो इक्वेशन है उसको भी हम इस तरह की फॉर्म में लॉग विद बेस a n y, इसको भी हम इस फॉर्म में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख लेंगे। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी a पावर y इज इक्वल टू n। तो यहाँ भी यही हुआ कि a बेस आ गई, y इसका एक्सपोनेंट बन गया और y दूसरी साइड पे चला गया। तो ये हमारे पास दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स आ गई इन लॉगरिथम्स की, जिनको हमने लेट किया था। अब हम ये करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। a पावर x मल्टीप्लाई बाय a पावर y इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय n। अब क्योंकि बेस ये a है, ये भी बेस a है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, x प्लस y इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी और दूसरी साइड पे m इंटू एन एम एन इस तरह से लिख लिया जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन आई है इसको अगर हम, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथम फॉर्म बनाना चाहें तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनेगी। मैं यहीं पे कर देता हूँ। इसको जब लॉगरिथमिक फॉर्म में बनाएंगे तो जो बेस आ रही है लॉग की बेस वही आएगी और x प्लस वाई जो है इसकी जगह पर ये रिप्लेस हो जाएगा m और n, ये एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाएंगे, m n दूसरी साइड पे चला जाएगा और x प्लस वाई जो है, सॉरी x प्लस वाई यहाँ पे आ जाएगा और m n इसकी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, a बेस बन जाएगा। तो ये इस तरह से लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई इस इक्वेशन नंबर 3 की। अब इसको x और y, इसमें हम x और y की वैल्यूज लिख देंगे। log a m n, x की वैल्यू क्या थी वो इक्वेशन नंबर 1 में है, x की वैल्यू log विद बेस a m इज इक्वल टू x, तो यही लिख देंगे log विद बेस a m, साथ में प्लस का साइन है, और y की वैल्यू है log विद बेस a n। तो इसी चीज़ को हमने प्रूव करना था कि log a m n इज इक्वल टू log a m प्लस log a n। तो ये पहला पार्ट था जिसका हमने प्रूव कर लिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो इसी से मिलता जुलता है, प्लस की जगह सिर्फ माइनस है और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड है, उसको हम प्रूव करते हैं। उसके लिए हम बोर्ड रेज कर देते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है log विद बेस a m ओवर n इज इक्वल टू log विद बेस a m माइनस log विद बेस a n। इसमें भी सिमिलरली हमने लेट करना है log
विद बेस ए एम इज इक्वल टू एक्स। इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। एंड लॉग विद बेस ए एन इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे x के इक्वल रख दिया और यहाँ पे y के इक्वल, तो ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इन दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो पहले की जो इक्वेशन 1 है उसको दोबारा मैं यहाँ पे रिपीट करके, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल की तरफ जा रहे हैं, इक्वेशन को लिख देते हैं। और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगी, बेस जो है वो बेस ही रहेगी और दूसरी साइड वाली वैल्यू एक्सपोनेंट बनेगी m। a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू m। और जो इसकी सेकंड इक्वेशन है, log विद बेस a n इज इक्वल टू y। जो बेस है a वो एक्सपोनेंट की बेस एक्सपोनेंट y और n इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स आ गई। अब क्वेश्चन हमें डिमांड कर रहा है कि हमने डिवाइड करना है, m और n को डिवाइड करना है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। a पावर x ओवर a पावर y इज इक्वल टू m ओवर n। हमने m ओवर n फॉर्म लानी है, इसलिए हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। जब इन दोनों को डिवाइड कर दें तो डिवीजन में अगर बेस सेम हो, a की बेस a जो है वो दोनों जगह पर x की बेस a, y की बेस a दोनों सेम है, तो पावर्स माइनस हो जाती, y ऊपर जाके इससे माइनस हो जाएगा। तो m ओवर n, a रेज़ टू पावर x माइनस y इज इक्वल टू m ओवर n आ जाएगा। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं अगर, तो log की बेस a आएगा और x माइनस y, log की बेस a m ओवर n और इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस y। तो ये x माइनस y आया। अब x और y की वैल्यू, जैसे पहले हमने किया, x और y की, x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, इस x और y की जगह पे लिख देंगे log विद बेस a m ओवर n इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या जी, log विद बेस a m माइनस y की वैल्यू log विद बेस a n। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब हमने इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करना है, तो उसके लिए बोर्ड रेज कर देते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट है log a m पावर n इज इक्वल टू n log a m। हम इसमें भी लेट करेंगे, जो हमें लेफ्ट साइड पे एक वैल्यू गिवन है log विद बेस a m रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू, हम इसको x कहेंगे, इक्वेशन 1। और इसी के सामने हम दूसरी इक्वेशन log विद बेस a m इज इक्वल टू y, ये जो इस साइड पे है n के अलावा उसको लेट कर लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ये इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए जो बेस आ रही है वो एक्सपोनेंट की बेस बन जाएगी। एक्सपोनेंट जो राइट साइड पे इक्वालिटी की दूसरी तरफ जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंट आ जाएगी, और ये वैल्यू m रेज़ टू पावर n, ये पूरी की पूरी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, m पावर n आ जाएगी। इसी तरह इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो a की पावर ये y आ जाएगा और m दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये दोनों की एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अब हमने इसको ये करेंगे कि यहाँ पे हमें जो m कांस्टेंट मिल रहा है, इस साइड पे हमें m कांस्टेंट, इस m की वैल्यू को इस वैल्यू में दर्ज कर देंगे। तो हम ये करेंगे, a की पावर जो x है वो ऐसे ही लिख देंगे, इस m की जगह पर ये वैल्यू को पुट कर देंगे a रेज़ टू पावर y। तो ये होगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ m की वैल्यू क्या है जी, a रेज़ टू पावर y। तो इस m की जगह पर इसकी वैल्यू लग जाएगी a रेज़ टू पावर y और होल पावर n।
तो इस तरह हमने m की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या होगा, पावर के ऊपर पावर आए, होल पावर हो, ऊपर पावर आ जाए तो वो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये y इंटू एन, एन वाई या y n बन जाएगा। a रेज टू पावर x इज इक्वल टू a रेज टू पावर एन वाई। अब आपने ये पढ़ा है कि अगर बेसिस सेम आ जाए तो पावर्स आपस में इक्वल आ जाती हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, बेस सेम आ जाए, a और a बेस सेम है तो इनकी पावर्स एक्सपोनेंट्स आपस में इक्वल आ जाती हैं, तो x जो है वो इक्वल आ जाएगी एन वाई के। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने a से इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हासिल कर ली हैं, x इज इक्वल टू एन वाई। अब हम x की वैल्यू और y की वैल्यू लगा देंगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ भी कंप्लीट हो जाएगा, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y विच आर x की वैल्यू है log विद बेस a m रेज टू पावर n, और दूसरी साइड पे n ऐसे ही, और y की वैल्यू क्या है log विद बेस a m इज m। तो ये इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगा। ये तीसरा प्रूफ था जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसका है लास्ट फोर्थ पार्ट। तो स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट जो है वो आपके लिए एक्सरसाइज के तौर पर छोड़ रहा हूँ। अगर आपको वो करने में कोई डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, मैं उसकी वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।